हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। दोस्तों, मलेशिया में एक हाईवे है जो कि अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के वजह से बहुत ही ज़्यादा बदनाम है। इस हाईवे को 1974 में बनाया गया था और 1977 में इसे ऑफिशियल तरीके से पैसेंजर्स के लिए खोला गया था। लेकिन ऑफिशियल तरीके से खोले जाने के बाद से ही इस हाईवे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी, जिसके वजह से ये हाईवे आज भी बदनाम है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हाईवे कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त करक हाईवे की बात कर रहा हूं, जो कि मलेशिया में स्थित है। ये हाईवे टोटल 60 किलोमीटर बड़ा है। दोस्तों, इस हाईवे के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि इस हाईवे के ऊपर एक शैतान का साया है जो कि लोगों को मार काट कर खाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस हाईवे पर एक बच्चे की आत्मा घूमती है जिसकी आंखों में से लगातार खून निकलता रहता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इस सड़क पर एक 1955 की पुरानी मॉडल की वोल्क्सवैगन कार जो कि पीले कलर की है वो दिखाई देती है, जिस वजह से लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनके एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसी कुछ बातें इस करक हाईवे के बारे में कही जाती हैं। और इसी हाईवे से जुड़ी हुई मैं आपको कुछ कहानियां बताने वाला हूं। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। और अभी तक भी अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में जाके पिक मी लिखिए ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। और दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई मिस्टीरियस या हॉरर घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर उसे लोगों को बताऊं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके मुझे फॉलो करके अपनी इंसिडेंट मुझे वहां बता सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ करक हाईवे की घटनाएं बताता हूं, सो प्लीज तैयार हो जाइए डरने के लिए। दोस्तों, ये पहली घटना जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो रिचर्ड जी के साथ में घटी थी और आगे की कहानी मैं आपको रिचर्ड जी के नज़रिए से बताऊंगा। हेलो, मेरा नाम रिचर्ड है। ये घटना मेरे साथ 1985 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि मुझे अपने किसी काम की वजह से मुझे जो है अपने शहर से बाहर जाना था और उस शहर से बाहर जाने के लिए एक हाईवे पड़ता है जिसे करक हाईवे कहा जाता है। और मेरे पास सिर्फ ये एक ही रास्ता था अपने शहर से बाहर जाने के लिए। तो मैंने रात को अपनी गाड़ी उठाई और वहां से निकल गया। करक हाईवे के 5-6 किलोमीटर अंदर जाने के बाद मुझे मेरी गाड़ी के एकदम सामने एक बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन देखने से पता तो चल ही रहा था कि ये एक बच्चा है। तो मैंने हॉर्न बजा के उसको कहा कि साइड हो जाओ, लेकिन वो साइड नहीं हटा। फिर वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे कार के साइड वाले डोर पर आ गया और अपने हाथों से उस पर हाथ मारने लग गया कांच पर। और मैंने उसको उस समय क्लियरली देखा। मैंने उसको देखा कि उसकी आंखों में से खून आ रहा था और उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि मेरी माँ कहाँ पर है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी आंखों से खून क्यों आ रहा है। तो वो एकदम जोर से चीखता हुआ चिल्लाता हुआ पीछे हटा और मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। ये देखकर मैं इतना ज़्यादा खौफ में आ गया कि मैंने अपनी गाड़ी वहीं से पलटाई और अपने घर वापस आ गया। अगले सुबह मैं उस हाईवे से अपने घर गया क्योंकि मुझे पता था कि रात में करक हाईवेज पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। ये एक्टिविटीज़ दिन में नहीं होती है, इसलिए अगले दिन मैं दिन में ही वहाँ पर गया था। दोस्तों, अगली घटना जो आप सुनने वाले हैं वो एक कपल के साथ करक हाईवे पर ही घटी थी और इस कपल का नाम है डेविड और मारिया। और आगे की घटना मैं आपको डेविड के नज़रिए से सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम डेविड है। ये घटना मेरे साथ 1983 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि मैं और मेरी वाइफ मारिया अपनी वेडिंग एनिवर्सरी बनाने के लिए अपने शहर से बाहर जा रहे थे और हम करक हाईवे से होते हुए ही अपने शहर से बाहर जा रहे थे। हम लोग करक हाईवे से आगे बढ़ ही रहे थे और आगे बढ़ते हुए ही सामने से बहुत तेजी से एक येलो कलर की
वॉल्क्सवैगन गाड़ी, जो कि एक पुराने जमाने की वॉल्क्सवैगन लग रही थी, वो एकदम हमारी गाड़ी के सामने आ गई, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस बिगड़ गया और हमारी गाड़ी जो है हाईवे के साइड वाली रेलिंग से जाके लड़ गई। और वो टक्कर इतनी जोर से थी कि जिसके बारे में हम आपको बता भी नहीं सकते। वो टक्कर इतनी जोर से होने के कारण हम कार में ही बेहोश हो गए थे। सुबह हमारी जब आंख खुली तो हमारी गाड़ी के आसपास कुछ पुलिस वाले खड़े थे। उठते ही पुलिस वाले ने हमसे ये पूछा कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो हमने उन्हें सारी बात बताई कि हमारी आंखों के सामने एक येलो कलर की वॉल्क्सवैगन गाड़ी आ गई थी, जिस वजह से हमारी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और उसी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद पुलिस वाले ने हमारा स्टेटमेंट लिखा और हमें जाने दिया। दोस्तों, अगली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी एक कपल के साथ में ही घटी है, जिनका नाम डिक्सन और रिया था और उनका 2 साल का बेटा भी था। और आगे की कहानी मैं आपको रिया के नज़रिए से सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम रिया है। ये घटना हमारे साथ 1990 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि 1990 में मेरा पूरा परिवार हॉलीडेज बनाने के लिए शहर से बाहर जा रहा था। मेरे साथ मेरे पति डिक्सन और मेरा 2 साल का बेटा भी था। हम लोग करक हाईवे से होते हुए शहर से बाहर जा रहे थे हॉलीडेज बनाने के लिए। हम लोग रात में बाहर जा ही रहे थे और किसी वजह से हमारी गाड़ी एकदम बंद पड़ गई और गाड़ी के सामने के बोनेट से धुआं निकलने लगा और मेरे पति बाहर निकले और उन्होंने आगे का बोनेट उठाया और चेक किया तो रेडिएटर में पानी एकदम खत्म हो चुका था। उसके बाद मेरे पति गाड़ी में आए और कुछ पानी ढूंढने लगे और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर पीने का पानी हो तो वो ही दे दो, कम से कम गाड़ी तो चल पाएगी। तो पानी की बोतलें भी खाली हो चुकी थी। तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं पानी की तलाश में जरा जंगल में देख के आता हूँ, कहीं पानी मिल जाए तो तुम गाड़ी में ही रहना और गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक कर लेना। तो मैंने कहा कि ठीक है। इसके बाद मेरे पति जो है पानी की तलाश में जंगल में चले गए। आधा घंटा बीत गया लेकिन मेरे पति वापस नहीं आए। मैं उन्हीं का ही इंतजार गाड़ी में बैठे बैठे कर रही थी। फिर बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़ जो है हमारे कार के एकदम ऊपर से आई, मानो कोई भारी चीज़ हमारी कार के ऊपर आके गिरी हो। और वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तीखी आवाज़ थी, जिसको सुनकर किसी के भी कान के पर्दे फट सकते थे। ऐसा सुनने में लग रहा था मानो कोई जानवर किसी इंसान को चीर फाड़ के खा रहा हो। और मैं उस आवाज़ से इतना ज़्यादा डर गई कि मैंने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर तक वो आवाज़ आने के बाद हमारी ही गाड़ी के सामने से एक पुलिस की गाड़ी निकली। वो थोड़ा आगे जाकर रुक गई और उसमें से 2 पुलिस वाले बाहर निकले। उन्होंने मुझसे कहा कि अपना गाड़ी का शीशा नीचे करो। वो दूर ही खड़े थे। वो दूर खड़े खड़े ही मुझे कह रहे थे इशारों से कि अपने गाड़ी का कांच नीचे करो। मैंने डरते हुए अपनी गाड़ी का कांच नीचे किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप गाड़ी से बाहर आ जाइए। मैं बहुत ही सुस्त कदमों से अपनी गाड़ी से बाहर निकली और उनकी तरफ जाने लगी। तो मेरे पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन पीछे पलटकर मत देखना। और उत्सुकतापूर्व मैंने पीछे पलटकर देख लिया और मैंने जो देखा वो मैं अपने मरते दम तक नहीं भूल सकती, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे ही गाड़ी के ऊपर मेरे ही पति की कटी फटी लाश पड़ी हुई थी और उनका खून पूरी गाड़ी पर फैला हुआ था, जिसको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और भागते हुए उन पुलिस वाले के पास जाकर रुक गई। और मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या हुआ है। तो उन्होंने हमें बताया कि जब वो अपनी गाड़ी लेकर उस हाईवे से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मेरी गाड़ी एक जगह पर बहुत ही लावारिस हालतों में पड़ी हुई है। और उसके बाद गाड़ी के ऊपर एक बहुत ही अजीब सा जानवर एक इंसान की लाश लेकर उस गाड़ी के ऊपर कूदा। उसके बाद बहुत ही निर्दयी तरीके से उस लाश को चीर फाड़ कर खाने लगा। और जैसे ही हम अपनी गाड़ी लेकर आपकी गाड़ी के साइड में से निकले तो वो जानवर भागते हुए जंगल में चला गया। उसके बाद हम गाड़ी से निकले और आपका आवाज़ देकर बाहर बुलाया। ये कहानी सुनने के बाद मैं पूरी रात उन पुलिस वालों के साथ ही रही और पूरी रात मैंने रोते हुए काटी, क्योंकि मैंने अपना पति खो दिया था। और अगली सुबह होते ही पुलिस वालों ने वो कंप्लेंट लिखी और मुझे मेरे घर भेज दिया।
दोस्तों मेरे आज के इस वीडियो में आपने करक हाईवे के बारे में बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय बातें जानी और इसके बारे में मैंने आपको 3 कहानियाँ भी बताई, जिसमें से पहली कहानी में आपने ये जाना कि एक बच्चे की आत्मा उस करक हाईवे पर घूमती है और वो आत्मा उस हाईवे पर कैसी आई उसके बारे में एकदम एक्यूरेट जानकारी है मेरे पास। और वो ये है कि ये करक हाईवे जब बना था उसके फिक्स 2 साल बाद मतलब 1979 में एक माँ अपने बच्चे को लेकर इसी हाईवे से गुजर रही थी, लेकिन किसी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार के कांच जो है उस बच्चे की दोनों आंखों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद से ही इस करक हाईवे पर उस बच्चे की आत्मा दिखाई देती है और वो लोगों से सिर्फ यही पूछती है कि मेरी माँ कहाँ पर है। दोस्तों एक और घटना मैंने आपको सुनाई थी जिसमें आपने ये जाना कि एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय जीव एक आदमी को चीर फाड़ कर खा जाता है और वो जीव उस हाईवे पर कहाँ से आया इसके बारे में कुछ भी एक्यूरेट जानकारी नहीं मिलती। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कोई जीव नहीं एक एलियन है, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो दूसरी दुनिया से आया है। इसके बारे में कुछ भी फिक्स जानकारी नहीं मिलती और मैं भी आपको कुछ गलत जानकारी नहीं देना चाहता और इसलिए मैं आपको इस जीव के बारे में कुछ भी गलत बात नहीं बताऊंगा। दोस्तों सेकंड लास्ट कहानी में मैंने आपको ये बताया था कि एक कपल की गाड़ी के सामने एक येलो कलर की पुरानी मॉडल की वोल्क्सवैगन कार आ गई थी और वो वोल्क्सवैगन कार उस हाईवे पर कहां से आई उसके बारे में एकदम एक्यूरेट जानकारी है मेरे पास। और वो कुछ इस तरह है कि 1955 में एक शादीशुदा कपल उसी करक हाईवे से गुजर रहे थे, लेकिन उस समय उस करक हाईवे का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन वो उसी रास्ते से उस जगह से गुजर रहे थे और किसी वजह से उन कपल के बीच में जो है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जिस वजह से उसकी जो वाइफ होती है वो अपने ही पति का कत्ल कर देती है बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी तरीके से और उसके बाद उसकी लाश उसी येलो कलर की वोल्क्सवैगन कार में छोड़ के वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद करक हाईवे जैसे ही बना उसके बाद एक येलो कलर की वोल्क्सवैगन कार इस हाईवे पर दिखना चालू हो गई और सबसे रहस्यमयी बात तो ये है कि ये वोल्क्सवैगन कार सिर्फ रात में ही लोगों को दिखाई देती है, दिन में इसको कोई भी नहीं देख सकता। और दोस्तों इस येलो कलर की वोल्क्सवैगन कार की एक असली फोटो मेरे पास मौजूद है जिसको मैं शाम के 7 बजे अपने इंस्टाग्राम पर लगाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो होता है यहीं ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसका आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां आके मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अपनी घटना बता सकते हैं। और रही बात दोस्तों कल के वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी बंगाल की एक सच्ची रहस्यमय घटना के ऊपर। तो दोस्तों मिलते हैं कल की रहस्यमय घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।